आजकल हर कोई कम से कम लगाते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो कैसे आप अपने खुद का एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मिनिमम रिस्क लेते हुए वो भी मिनिमम लैंड में शुरू कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। ये जानने के लिए जब हम एक के बाद दूसरे एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट है उनसे बातचीत कर रहे थे, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई ये देख के तो हमारी भी बुद्धि चकरा गई। क्यों? क्योंकि हम आम को जितना आम समझते हैं वो उतना भी आम नहीं है। ट्रेडिशनली लोग सोचते हैं कि एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा लैंड चाहिए, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए या फिर बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट्स या रिसोर्सेस चाहिए, लेकिन हमारे आज के इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पे क्या है खास, चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने एग्रो टूरिज्म फार्म में अगर मैंगो का थीम लेके चलते हैं तो फिर आपका बहुत जबरदस्त इसमें फायदा हो सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, मिनिमम रिस्क लेते हुए, वो भी मिनिमम लैंड में। चलिए कैसे करना है वो भी बताते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आम फलों का राजा होता है, चाहे उसको कच्चा खा लीजिए, चाहे उसको पका के खा लीजिए, चाहे उसको फूड प्रोसेसिंग करके खाइए, चाहे उसका अचार, मुरब्बा, जैम, जेली कुछ भी बना के खाइए, हर जगह ये सर्वश्रेष्ठ उतरता है। तो इसकी वर्सेटैलिटी इसकी सबसे बड़ी पावर है। और आम के पोटेंशियल को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है अक्रॉस इंडिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, हर जगह मैंगो फ्रूट को लेके स्पेशलाइज खास स्कीमें चलती है। तो इसको भी मतलब इकोसिस्टम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मोटा माटी ये समझ लीजिए। तो क्या मैं ही वो अकेला इंसान हूँ जिसको इस बारे में नहीं पता था, मैंगो की इतने वर्सेटैलिटी के बारे में? अगर आपको भी नहीं पता था तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको एक मैंगो फ्रूट स्पेशलिस्ट से मिलाने जा रहे हैं जो आपके तरह नेचर लवर, फार्मिंग एंथुसियास्ट और फ्रूट लवर भी है। इन्होंने पिछले 5 सालों से डीप वर्क, जो डीप रिसर्च वर्क जो है इस मैंगो फ्रूट को लेके, मैंगो प्लांटेशन को लेके और इनकी वैरायटीज को लेके काफी डीपली अध्ययन किया हुआ है। और इसके साथ साथ वो हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, जहां पे हम एग्रो टूरिज्म सिखाते हैं। हमने क्या किया, हमने इनको अपना नॉलेज पार्टनर बना के इनके पिछले 5 साल का तजुर्बा और हमारे पिछले 10 साल का एग्रो टूरिज्म का तजुर्बा दोनों मिला के एक खास टेम्पलेट बनाया है। तो इसमें हमने आपका जो इमिनेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया। क्या? तो कैसे आप 2/3 एकड़ में 5 लाख रुपए लगाते हुए अपने इनकम को डबल यानी 10 लाख रुपए तक कर सकते हैं। चलिए ये समझने के लिए हम थोड़ा सा गणित की तरफ जाते हैं। देखिए, ऑन पेपर तो देखने में सही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली भी हमने इसको मतलब करके देखा है और ये बैटल टेस्टेड है। तो चलिए बताते हैं ये कैसे होता है। तो पुराने टाइप के मैंगो फार्म है या फिर आम के बागीचे, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता था कि जब भी आप अगर एग्रो टूरिज्म के नाम पे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वही ले दे के घिसा पिटा वैरायटी है, जैसे अल्फांजो, उसके बाद केसर, हाफूज या फिर वही जो लोकल वैरायटी जो आपके एरिया में डोमिनेंट है, बस वही मिलता था। और उसके बारे में आपके लोकल एरिया के सारे लोगों को पता है, तो वो क्यों आपके फार्म पे आएंगे? तो इसी वजह से लोगों को आपके अपने फार्म पे अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म फार्म में क्या बात खास है? तो सबसे पहले इसमें 20+ वैरायटीज रखे गए हैं जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के हो, मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा है वही तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में जाएगा ना, वो हो, प्लस एग्जॉटिक वैरायटी के हो, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तभी तो आके उसका अहमियत बढ़ेगा ना। तो उन रेयर और एग्जॉटिक वैरायटी जिसका टेस्ट अच्छा हो, जिसका एक्सपोर्ट में डिमांड रहे, है ना, तो वैसे वैरायटी को हैंड पिक करके चूज किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ क्या है हमारे टेम्पलेट में, जहां पे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, वहीं पे हर महीने पे एक नया मैंगो वैरायटी का फ्रूट प्रोडक्शन हो रहा है। और वहीं से मैंगो टेस्टिंग सेशन करा के आप हर महीने लोगों को नया नया दिखाने के बहाने अपने फार्म पे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि जैसे रेगुलर जो फार्मिंग होती है उसमें सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन और इनकम को बढ़ाने को लेके ज्यादातर किसानों का चैलेंज आता है, और यही सारे चैलेंजेस अकेला एग्रो टूरिज्म इसको सॉल्व कर रहा है।
तो जैसे कि आप इस मैंगो थीम को जोड़ते हैं वैसे ही वहां पे आपका डबल फायदा हो जाता है। अच्छा, जो पुराने टाइप के मैंगो फार्म होते हैं या फिर आम के बागीचे होते हैं, वहां पे क्या प्रॉब्लम आता था, वहां पे चोरियां काफी ज्यादा होती है ना। और इन्हीं चीजों को हमने अपने नए टेम्पलेट में काफी हद तक ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि कैसे आप अपने फार्म पे जो मैंगो थेफ्ट है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो इन चीजों का भी हमने वहां पे खास तौर पे ख्याल रखा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप ये मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म का जो टेम्पलेट है इसको लेके आप अपने 2/3 एकड़ लैंड में ऑलमोस्ट लाइक 10 लाख रुपए तक या फिर उससे भी अबव आप कमा सकते हो। अब बहुत लोगों के लिए ये जो 2/3 एकड़ का जो लैंड है काफी छोटा हो जाता है, वो थोड़ा बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये 2 एकड़ का मॉडल भी बता देते हैं। तो ये 2 एकड़ के लैंड में कैसे आप मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म का जो टेम्पलेट है यूज करते हुए सालाना 22 लाख 22,94,000 रुपीज तक कमा सकते हैं। चलिए इसका भी गणित आपको बता देते हैं। तो जैसे 2 एकड़ के लैंड को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 43,500 स्क्वायर फीट का अगर ये एरिया है, तो इसमें आपको कितना तक कमाई आ सकती है सिर्फ प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन लेके। तो इसमें आपको 7 लाख रुपीस तक इनकम हो सकता है सिर्फ मैंगो टू मैंगो प्रोडक्शन लेके। और वहीं पे दूसरे तरफ जहां पे आप एग्रो टूरिज्म का सेटअप कर रहे हो वहां पे आपको 16,94,000 तक, मतलब 16,94,000 तक अर्निंग हो सकती है। तो ये हमने आपको 2 तरीके से आपके एक छोटे लैंड मतलब 2/3 एकड़ में कैसे आप पैसा कमा सकते हैं और दूसरा 2 एकड़ के लैंड वाले मॉडल में आप कैसे कमा सकते हैं, ये दोनों चीजें हमने आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि एग्रो टूरिज्म से इतना ज्यादा कमाई कैसे हो रही है, वो भी मैंगो फ्रूट फार्मिंग से कैसे इतना कमाई हो रही है। चलिए ये भी आपको थोड़ा सा डिवाइड करके हम बता दें कि कितने तरीकों से आप ये जो मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म टेम्पलेट को यूज करते हुए आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहला कमाने का तरीका है कि हमने जो पुराने तरीके के जो मैंगो फार्म में प्रोडक्शन आते थे उसको नए टेक्निक को यूज करते हुए ऑलमोस्ट लाइक 20 टाइम्स प्रोडक्शन इसका उसी सेम एरिया में बढ़ा दिया है। तो प्रोडक्शन लेके सबसे पहला आपको फायदा होगा। तो प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन लेके आपका 6,94,000 रुपीज तक कमाई हो जाएगी। अब चलिए 20 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन तो आ गई आपके पास, लेकिन ये बिकेगा कैसे? अगर ये जानना चाहते हैं तो उसका नेक्स्ट मनी मेकिंग मॉडल की तरफ आ रहा हूं। वो हो गया आपका फार्म में मैंगो टेस्टिंग सेशन। जैसे आप नासिक में आते हैं, यहाँ पे अंगूरों का फार्म है, वहां से वाइन बनते हैं, तो ये लोग यहाँ पे वाइन टेस्टिंग सेशन रखते हैं। वैसे आसाम में जाएंगे या दार्जिलिंग जाएंगे, वहां पे चाय के बागान होते हैं और चाय के बागानों में टी टेस्टिंग सेशन होता है और टी टेस्ट करा के वहां पे 10-10 हजार रुपए का 1-1 किलो चाय पत्ती लोग बेच देते हैं, है ना। तो वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंगो टेस्टिंग सेशन रखना पड़ेगा। तो मैंगो टेस्टिंग सेशन मान लीजिए 200 लोग भी एक महीने में आते हैं, हालांकि उससे ज्यादा ही आएंगे लेकिन कम से कम पकड़ा तो 200 लोग भी अगर आते हैं और हर कोई पर पर्सन से आपने 250 रुपीज में अगर चार्ज किया, है ना, पर पर्सन, तो आपके मंथली हो गए कितने 50,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स, तो हो गए कितने 6,94,000। तो जब आप 50,000 रुपीज को 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके कितने हो गए 6 लाख रुपए। तो ये सिर्फ मैंगो टेस्टिंग से मैंगो टेस्टिंग की तरफ बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट आते हैं। तो मान लीजिए ये मैंगो टेस्टिंग सेशन करने के बाद उनको 20+ जो वैरायटीज है उनमें से 10 वैरायटी पसंद आई और हर वैरायटी वो 1-1 किलो करके भी लेके आते हैं खुद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, तो 10 किलो हर कोई खरीद लेगा। और मिनिमम से मिनिमम भी अगर रेट पकड़ते हैं कि पर किलो वाइज जो एग्जॉटिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मैंगो है इसका मिनिमम प्राइस भी अगर आप 200 रुपए लगते हो और लगभग मान लीजिए 10 किलो पर अगर फैमिली लेके जाती है तो आपका सालाना 6,94,000 रुपीज, मतलब 6,94,000 रुपीज तो आराम से हो जाते हैं। तो मान लीजिए 20+ वैरायटी है और 20+ वैरायटी ना सही, अगर 10 वैरायटी भी अगर लोग लेके जाते 1-1 किलो करके भी 10 किलो और वो भी 200 परिवार, तो आपका सालाना इनकम हो गया 6,94,000, क्योंकि पर किलो वाइज आप यहाँ पे 200 रुपए करके बेच रहे हैं अपने एग्जॉटिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैंगो वैरायटीज। अब क्या होता है, जैसे लोग आपके मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म
फार्म में घूमने टहलने के लिए निकलेंगे उनको इतनी सारी वैरायटीज के जो मैंगो जो अलग अलग प्लांट्स दिखेंगे तो उनको काफी लालच आएगा और वो चाहेंगे कि आपके फार्म से ये पौधा लेके जाए। तो ऑब्वियसली जैसे सालाना एक बार आप प्रूनिंग कटैया छटैया करते हैं तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे डंठल निकल के आते हैं। तो उन डंठल को निकाल के आप अगर नर्सरी बैग में जो ग्रो बैग में डाल के अगर नर्सरी में रख भी देते हो और बाद में इसी पौधे को दिखाते हुए या मदर ट्री को दिखाते हुए आप बेच देते हो तो आपको वहां पे बहुत जबरदस्त फायदा हो जाएगा। तो अप टू यहाँ पे मान के चलिए 3 लाख रुपए तक आपका इजीली, हम गिरे पड़े हालत में बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है, 3 लाख मतलब 3 लाख में उससे ऊपर ही होता है। हम मार्केट में वर्स रेट पकड़ के चल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये तो होगा, है ना। तो उस तरीके से हमने ये सारे गणित को बिठाए हुए हैं। तो मान लीजिए शहरों से लोग आपके मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म फार्म में आए, उन्होंने आपके मैंगो का फार्म देखा, वो काफी इंप्रेस्ड हुए फ्रूट्स को वहां पे देखते हुए। अब उनको मन किया पौधा खरीदना, पौधा भी खरीद लिया। पौधा खरीदने के बाद अब उनका मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए जो स्पेशल रख रखाव चाहिए होता है वो उनको नहीं है पता। तो आप अपने फार्म स्टोर से वर्मी कंपोस्ट हो गए, नीम की खली हो गई, जो खाद बीज दवाइयाँ इनपुट जो भी चाहिए होता है वो सारे चीज दे के वो उनको एक किट, स्टार्टर किट बना के दे सकते हैं, है ना। तो इससे भी आपका काफी अच्छे से मतलब फायदा हो जाएगा। 3 मंथ्स का क्वार्टरली जो स्टार्टर किट बना के दीजिए, 3 महीना खत्म हो जाएगा रसल, फिर से वो आपके पास आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप उनको स्टार्टर किट दे सकते हो पौधे के अलावा भी। तो ये आपका अपसेल भी हो जाता है। तो ये फार्म स्टोर से आप कमा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है कि लोग आपके मैंगो थीम फार्म में आए, खाए, घूमे फिरे, पौधा खरीदा, उसके साथ साथ आपका स्टार्टर किट खरीदा और इसके अलावा अब उनको किसकी जरूरत है, तो अब वो चाहते हैं कि इसका मैनेजमेंट और मेंटेनेंस किस तरीके से साल भर किया जाए। तो इसके लिए भी आप अपने सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में क्या होता है कि जब तक वो आपसे मंथली एक पेमेंट दे रहे हैं या फिर क्वार्टरली एक पेमेंट दे रहे हैं, आप उनको मेंटोरशिप दे रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे वो अपने मैंगो थीम का जो फार्म है वो आपकी तरह सेटअप कर सके। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आपका भी ब्रांच ऑफिस, दूसरे का जमीन, दूसरे का इन्वेस्टमेंट और दूसरे के मेहनत पे आपका भी एक ब्रांच ऑफिस खुल जाएगा। तो आप लोगों को अपना कॉम्पिटिटर समझने के बजाय उनको आप अपना ग्रेटेस्ट कोलैबोरेटर समझिए। तो कैसे उनको अपना मैनेजमेंट सपोर्ट देके अपना जो मनी मेकिंग मॉडल्स के जरिए, जो कि हम अपने किसान बिजनेस क्लिनिक के एग्रो टूरिज्म फॉर बिगिनर्स ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। जब आपका मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म फार्म देखने लोग दूर दूर से आते हैं तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वेल ऑफ होते हैं, जो मतलब फाइनेंशियली काफी ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके जैसा मैंगो थीम फार्म को लॉन्च करना, मैंगो थीम पार्क जिसको कहा जाए, है ना, एग्रो टूरिज्म की मदद से। तो इसका वो गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइस और हेल्प चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीका है कमाने का। पहला तरीका तो हो गया कि आपने उनको कंसल्टेशन दिया, है ना, वहां से आप कमा सकते हैं सालाना 3 लाख रुपए तक कंसल्टेशन से, है ना। दूसरा तरीका क्या हो गया, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के वहां से कमा सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका क्या हो गया कि आप खुद वहां पे उस प्रोजेक्ट में अपना पार्टनरशिप करके, मतलब दूसरे का जमीन, दूसरे का इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब आप दूसरों के जमीन पे, दूसरे के इन्वेस्टमेंट पे, दूसरे के मेहनत पे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके बदले आपको भी एक सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज शेयर आपको मिल जाएगा। तो इससे भी आपका एक पैसिव इनकम का रास्ता खुल जाता है। क्यों, है ना ये अमेजिंग। तो इससे भी आप बहुत क्विकली अपने कॉम्पिटिटर्स को भी अपना भक्त बनाते हुए अपने कॉम्पिटिटर से भी आप खुद भी फायदा कमा सकते हो और सामने वाले को 10 रुपए कमा के आप भी 2 रुपए ईमानदारी से ले सकते हो। तो इससे भी आपके रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, है ना ये अमेजिंग। और फ्रैंकली बताओ तो मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता था कि कैसे वो मैंगो थीम फार्म को एग्रो टूरिज्म के साथ जोड़ के इतने ज्यादा तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। अब ऑब्वियसली ऐसे लोग भी हैं जिनके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि सर मैंगो फ्रूट प्लांटेशन आज करेंगे तो वो 2 साल के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या 2 साल तक खाली बैठे? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। उसका भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि इन 2 सालों के दौरान आप 3 तरीकों से कैसे कमा सकते हैं। अब ऑब्वियसली इस मैंगो फ्रूट प्रोडक्शन को सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये आप अगर आज प्लांटेशन करते हैं तो 2 साल के बाद ही उसका फ्रूटिंग आएगी।
है ना। अब 2 साल तक खाली बैठे ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो इन दैट केस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन 2 साल के जो खाली टाइम में आप अपना इनकम कर सकते हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, है ना। तो शॉर्ट टर्म में आप कैसे करेंगे, आप ये मान के चलिए कि आपका जो भी वैरायटीज आपके पास है मैंगो के, है ना, तो उसको फ्रूट बियरिंग वैरायटीज को आप ले लो जो कि ऑलरेडी गमले में सेट है, फ्रूट है। ऑब्वियसली उसको उठा के प्लग एंड प्ले करना है, मतलब तिरपाल बिछा के उसमें आपने जो गमला है वो डाला और उसको ढक दिया और उसके ऊपर स्टोन चिप का गिट्टी बिछा दिया। अब इससे क्या होता है कि जस्ट बिकॉज वो जड़ें डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ रही है तो क्या वो वही उसी जगह पे रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप डायरेक्टली मिट्टी पे उतार देते हो तो वो जड़ों का विकास इतना तेजी से होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी होना स्टार्ट होता है, तो वो फ्रूट झाड़ देती है, फ्रूट मतलब गिरा देती है। तो इससे आपको दिखाने लायक कुछ नहीं बचता है अपने मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म सेंटर में। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो स्ट्रैटेजी है ये आपको इनिशियली सपोर्ट कर जाएगी अपने दुकान को खोलने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली लोग खाने पीने घूमने तो आएंगे ना। तो स्टार्टिंग कीजिए खाने पीने से, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा खाने पीने के लिए आए। तो मैंगो के जो ऑलरेडी फ्रूट बियरिंग वैरायटी को लेके आप गमलों को सेट कर दीजिए अपने फार्म में, तो वहां से आपका शॉर्ट टर्म इनकम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड में बात करते हैं मिड टर्म में आप कैसे कमाएंगे। मिड टर्म में आप इंटरक्रॉपिंग करके मिक्स फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सारी चीजें ग्रो करेंगे, है ना। इंटरक्रॉपिंग करेंगे आमों के बीच में, है ना। तो इससे क्या हो गया कि आपके पास एक रोटेशन रहेगा जो आप अपने ऑर्गेनिक थीम रेस्टोरेंट में खिला सकते हो। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लेके आपका मैंगो जो थीम फार्म भी बैलेंस हो जाएगा, उसका इनकम, है ना। वहीं पे उगा रहे हैं और वहीं पे लोगों को बिठा के खिला रहे हैं। तो आप अपने फार्म पे ही ऑर्गेनिक फार्म करके इंटरक्रॉपिंग करके मिक्स फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल, फ्लावर्स इसलिए क्योंकि वहां पे सेल्फी कॉर्नर्स भी अगर आप बनाते हो, फ्लावर्स भी आपको चाहिए होंगे, है ना। तो फ्लावर्स भी वहां पे ग्रो करके वहां पे आप अपना इनकम को बैलेंस आउट कर सकते हो, है ना। ये हो गया सेकंड मिड टर्म। और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म जो पार्क को आप अगर लॉन्च करते हैं अपने एग्रो टूरिज्म सेंटर को, तो वहां पे आप कितने तरीके से कमा सकते हो। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से। और इसी वजह से किसान बिजनेस क्लिनिक और हमारे स्टूडेंट असीम सरकार सर, मतलब हम दोनों ने मिलके इस मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म टेम्पलेट को आपके लिए बनाया हुआ है। तो चलिए इस बारे में असीम सर क्या कहना चाहते हैं इसको भी समझते हैं। हमारा जो देसी मैंगो प्लांट होगा होंगे जो केसर है, बेगनपल्ली है, अल्फांसो है, वो 1 साल ऑफ है, 1 साल ऑन है। 1 साल फ्रूटिंग देता है, 1 साल फ्रूटिंग नहीं देता है। तो हम लोग वो लगा के 1 साल इनकम नहीं कर सकेंगे। तो हमको ऐसा मैंगो प्लांट लगाना है जो ड्वार्फ होगा और लॉन्ग सेल्फ लाइफ होगा, रेगुलर फूड बियरर भी होगा। तो ऐसा मैंगो प्लांट हम सोचे है, आपको हॉस्पिटलिटी सेंट्रिक फार्म हम सोचे है, जो मैंगो लगाएंगे जो टूरिस्ट देख के हतचकित रह जाएगा। ऐसा मैंगो प्लांट लगाएंगे तो आपको सभी को अच्छा हो। अगस्त सितंबर में ज़्यादा बारिश होता है, इसीलिए अगस्त सितंबर छोड़ के बाद जो महीना रहेगा, अगस्त सितंबर छोड़ के अक्टूबर से जुलाई तक वो आम का पौधा का प्लांटेशन टाइम आइडियल टाइम होता है। इन्हीं चीजों को एड्रेस करने के लिए हमने ये टेम्पलेट बनाया हुआ है। देखिए, अगर आपके पास जमीन छोटी है और इन्वेस्टमेंट भी कम है, सो इन दैट केस आपको एफिशिएंट भी रहना पड़ेगा अपने प्रोसेस में, ताकि आपको ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पैसों का मिले, है ना। तो इसलिए हमने 2/3 एकड़ जो मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म का जो टेम्पलेट दिया है, और इसके साथ साथ जिन लोगों के पास 2 एकड़ और 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, तो वो आप इसको थोड़ा बड़े स्केल पे भी लेके जा सकते हैं। नहीं तो आप इस 2 एकड़ के साथ भी शुरू कर सकते हो। तो अगर आप 2/3 एकड़ लैंड में कैसे 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हुए डबल प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब 10 लाख रुपए तक कमाना चाहते हो, तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर में आपको टेम्पलेट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, अपना सारा डिटेल भर के पेमेंट करके इस टेम्पलेट पे डायरेक्टली एक्सेस तुरंत अभी कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको मैंगो थीम एग्रो टूरिज्म जो फार्म का एक लेआउट मिलेगा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे वैरायटी के बारे में, उसका इमेज देंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इतने सारे जो मैंगो के वैरायटी है उसमें से आपके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल है।
इसका भी सपोर्ट आपको देंगे। उसके बाद हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने मैंगो जो फार्म का सेटअप करने के लिए प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग करोगे, कहां से और कैसे। तो इसमें भी गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइस और आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद जस्ट बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारी यहाँ पे वैरायटीज है, तो किस वैरायटी के साथ क्या कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो आपको ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम आपको प्लांटेशन गाइडेंस भी देंगे। तो ये जो टेम्पलेट है किन लोग के लिए सूटेबल है? अगर आप नेचर लवर, फार्मिंग एंथुजियास्ट के साथ साथ एक फ्रूट लवर भी हो तो ये आपके लिए है। अगर आप फार्म हाउस ओनर हो तो भी आपके लिए है। अगर आप एग्रो टूरिज्म एंथुजियास्ट हो तो भी आपके लिए है। अगर आप फ्रूट फार्मर हो तो भी आपके लिए है। और अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो जो पैसे कमाना चाहता है तो ये आपके लिए भी है। फॉर द टाइम बीइंग, मान लीजिए अगर ये टेम्पलेट आप नहीं खरीदते हो तो ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा? ज्यादा कुछ नहीं, आपको वैरायटी के बारे में, इन जो एक्सक्लूसिव वैरायटी के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा। दूसरा, भारत में इतने टाइप के मैंगो वैरायटीज है, तो उनमें से कौन सा मैंगो वैरायटी आपके फार्म के लिए ज्यादा सूटेबल है ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। कहां से इन स्पेशलाइज्ड मैंगो वैरायटी का सोर्सिंग करें आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसे गोल्ड में मिलावट होती है वैसे मैंगो प्लांट के वैरायटी में भी मिलावट चलती है। गलत चीजों के साथ गलत ब्रीड करवा देते हैं और गलत वैरायटी आपके हाथ आ जाती है। नाम वही बोलते हैं लेकिन गलत वैरायटी मिल जाती है, तो इससे आप सफर करोगे 2 साल बाद, क्योंकि आपके पास ट्रस्ट वर्दी नर्सरीज का डिटेल नहीं है। तो आपको नहीं पता कि आपको कहां से ये सारी चीजें सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट करना है। अब बहुत सारे टाइम में लोग थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके डायरेक्ट नर्सरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नर्सरी में पहुंचने के बावजूद भी आपको क्या वो सही प्राइस पॉइंट पे वो पौधा बेच रहे हैं या फिर ओवर प्राइस चार्ज कर रहे हैं आपसे, तो इस बारे में आपको कभी पता ही नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे अभी आप हमारे बिना गाइडेंस के सफर करोगे। बाय द वे, अगर आप ये टेम्पलेट खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे या ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा, सीधा क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और सीधा इस टेम्पलेट पे डायरेक्टली एक्सेस इसी वक्त कीजिए। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, ये वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो, उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो रियली एग्रीकल्चर से जुड़ के कुछ अच्छा, नया, यूनिक करना तो चाहते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रिस्क और मिनिमम लैंड के साथ अपना एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस एग्रो टूरिज्म के साथ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। तो उनके साथ आज का वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।